Fine off. Dear students, today we are going to start exercise 3.2. Find the values of other 5 trigonometric functions in exercises 1 to 5. 5 trigonometric फंक्शन से आपको बतलाना है। यहाँ पे गिवन है जो पहला क्वेश्चन cos x इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि x लाइज, x पड़ा है, x इज प्रेजेंट, x मौजूद है इन किस क्वाड्रेंट बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो जान लीजिए कि क्वाड्रेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं। ये आपका एज यू नो एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ओके। एक्स एक्स डैश को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। और वाई वाई डैश को बच्चों इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये है आपका ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट बच्चों 0 0 होता है। ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ मीट। ओरिजिन वह पॉइंट है जहाँ पे एक्स अक्ष, वाई अक्ष दोनों आपस में मिलते हैं। इट्स कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स का मान 0, वाई का मान 0। और आप ये भी जानते हैं कि ओरिजिन से जब राइट पे आप चलेंगे ना तो ये प्लस प्लस है। ओरिजिन से जब लेफ्ट पे चलेंगे तो, ओरिजिन से जब अप जाएंगे, अप ऊपर जाएंगे तो प्लस है, डाउन जाएंगे तो माइनस है। इसी में एक चीज़ और जान लीजिए, ये पूरा जो सेक्टर है, पूरा जो हिस्सा है 0 डिग्री से लगाए 90 डिग्री तक है। लोअर 0 है, अपर। और जैसा ही 90 प्लस होता है बच्चों, 90 प्लस यानी 91, 92, तो 90 प्लस से लेकर के 180 डिग्री तक ये सेकंड क्वाड्रेंट है। एक चीज़ लिखना मैं भूल गया, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज़ सेकंड एंड इट इज़ थर्ड एंड इट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। कन्फर्म? अब इसके बाद जैसे ही आप 180 प्लस होते हैं, 180 प्लस से लगाए 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस से लगाए 360 तक ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कन्फर्म इतना? अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए जो वेरी वेरी प्रेशियस है, कीमती है। याद रखिएगा बच्चों, साइन जो है मुझे एक और बनाना पड़ेगा, किसी में लिख दूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है मैं एक और बना रहा हूं। चलिए याद रखिएगा, कीमती बातें। इसमें जितने हैं रेशियोज, आल बोले तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसका जो उल्टा है बच्चों कोसेक थीटा, इसका जो है सेक थीटा एंड कॉट, सब के सब पॉजिटिव होंगे। सब के सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और आल साइन, देखिए याद करने के लिए मैं लिखूंगा आल साइन टेन कॉस, आल साइन, ताकि आप भी इसको रट लीजिएगा।
ऑल साइन टेन कॉस। ऑल का मतलब जितने 6 रेशियोज हैं, वैसे 3 याद कर लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसको उल्टा कर दीजिएगा तो इसमें सब पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन थीटा और इसका जो अपोजिट है क्या, कोसेक थीटा, ये विल बी पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। बाकी इसमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये विल बी पॉजिटिव, बाकी सब इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कंफर्म? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड ये आप क्लास 10th में पढ़े हैं। अगर थोड़ा भूल गया है तो माइंड में रख लीजिए ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ओके, कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी, और इधर सेक 90 माइनस थीटा। ये आपका 90 है, 90 माइनस थीटा, सब डिग्री है, इक्वल 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 इक्वल। देखो साइन 90 माइनस थीटा विल बी क्या होता है, कॉस थीटा, ये रटना है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट सेक, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। ठीक, और ये बच्चों ये सब प्लस में है, कोई माइनस में नहीं, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, etc ऑल विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सभी के सभी किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। नहीं, अभी मैं इसका शुरू कर रहा हूँ ताकि ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। अब बच्चों साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा एंड टेन 90 प्लस थीटा, फैन ऑन कर सकते हो। कॉट 90 प्लस थीटा, ओके। इसके बाद कोसेक 90 प्लस थीटा एंड लास्ट में सेक 90। आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कॉट के बाद सेक लिख दीजिए, कोसेक लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा याद रखना बच्चों, इक्वल 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 इक्वल, ये किस में पड़ेगा 90 प्लस थीटा, सेकंड में। ये बच्चों श्योरली किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, यानी सिर्फ आपको इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है, याद रखिएगा। तो बच्चों साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, देखिए प्लस है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा विल बी माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू माइनस टेन थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा विल बी व्हाट, सेक थीटा, देखिए पॉजिटिव है, एंड सेक 90 प्लस थीटा विल बी माइनस कोसेक थीटा। ये साइन आप दिमाग में रखिएगा। मैं थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये प्लस में है और ये
प्लस में, ये दोनों साइन और कोसेक विल बी इन पॉजिटिव, बाकी जो है आपके निगेटिव रहेंगे। यस, साइन और कोसेक तो यस, तो कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। लेफ्ट वाला देखो, लेफ्ट वाला साइन है, इधर देखिए गौर से, ये आपका साइन है, ये और ये आपका कोसेक है। ये दोनों कन्फ्यूज़न ना हो, ये साइन है और इधर ये कोसेक है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, साइन का साथ इसमें कॉस देता है, आकाश का साथ साइन देता है, ठीक है, जबकि टेन का साथ काट देता है। ये दोनों जो है अपने अपने हिसाब से हैं। चलिए अब एक चीज़ और पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ, इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। अभी तो ये आपका क्लास 10th का मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक। चलिए अब इसके बाद बच्चों साइन 180 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा एंड लास्ट है बच्चों सेक 180 डिग्री माइनस थीटा। इक्वल 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 इक्वल, याद रखिएगा 180 पे और 360 पे, ठीक है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। सिर्फ 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा पे वो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, कोसेक का सेक होगा, सेक का कोसेक होगा। लेकिन 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा पे ये साइन कॉस टेन कॉट जो लेफ्ट में है वही राइट में भी रहेगा, लेकिन साइन बदल सकता, वो आपको देखना पड़ेगा कि 180 माइनस थीटा वेदर इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, वो दूसरे में जा रहा है कि तीसरे में जा रहा है, ये आपको डिफाइन करना है। चलिए तो पहले बता दीजिए कि वो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। भूल गए ने? हम क्या बोले थे कि बच्चों ये जो है ज़ीरो से लगाए कहाँ तक है, 90 डिग्री तक, और ये 90 प्लस से ले करके 180 तक है, 180 प्लस नहीं, 180 लास्ट बाउंड्री है। यहाँ 180 जो है माइनस 180 में से कम हो गया भाई, 180 में से माइनस कर रहे हो ने, तो कम हुआ कि नहीं? कम हुआ तो कम हुआ किस में आएगा? और ये तुम्हारा 180 प्लस है, 181 आ जाए तो 180 में से कुछ 1 डिग्री भी घटाओगे, 1 डिग्री तो 179 आएगा, 170 तो 179 किस में आएगा? सेकंड में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 10 में तुमसे हो सकता है छूट गया हो। चलिए ये 270 प्लस से ले करके 360 तक। चलो बच्चों, तो अब बताइए ये साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो साइन ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव कर दीजिए। तो साइन 180 माइनस थीटा विल बी व्हाट? साइन थीटा पॉजिटिव है, बट कॉस 180 माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। दिस सॉरी, ये आपका माइनस टेन थीटा, ये आपका माइनस कॉट थीटा। कोसेक वाला जो है पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये आपका माइनस सेक थीटा। क्लियर? और
ये आपका प्लस में है, ये आपका प्लस में। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसी को बढ़ा रहा हूँ, 180 प्लस करने जा रहा हूँ, ओके, इसी में चेंज कर रहा हूँ, कर दो। चलिए ये हटाइए, सबका कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। ठीक है, देखो 180 माइनस थीटा किस में था, 180 प्लस थीटा किस में आएगा, कंफर्म। बच्चों ये थर्ड में है, देखो मैं पहले वाले में लिखा नहीं था ना। चलिए ये आपका किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन दो पॉजिटिव रहेंगे, tan और cot पॉजिटिव रहेगा, tan और ऑल साइन tan cos, यही ना रूल है। इसको हटा दो ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बोलिए, सीख लीजिए एकदम। मैं ये आपको बता रहा था, ये इसमें ऑल साइन tan आ गया ना, tan बोले तो tan एंड cot, ऑल साइन tan cos, ये शॉर्टकट याद रखेगा, ऑल साइन tan। तो इसमें बच्चों खाली ये आपका थर्ड जो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये tan और ये cot, ये विल बी पॉजिटिव, यानी प्लस tan थीटा एंड प्लस cot थीटा। बाकी सबको क्या कर दीजिए, निगेटिव कर दीजिए। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कन्फर्म, क्लियर हो गया, सही। अब आ जाइए 360 की बात कर रहे हैं, ना इसी की मिटा दो कि रहने दो, मिटा दे रहा हूँ। चलिए 360 माइनस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा बच्चों। याद कर लीजिए फिर से, ये 0 डिग्री से लगाए 90 डिग्री तक, 90 डिग्री प्लस से लगाए 180 डिग्री तक, 180 डिग्री प्लस से लगाए 270 डिग्री तक, 270 डिग्री से लगाए 360 डिग्री तक। 360 से कम किस में आएगा, इसी में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो श्योरली 360 डिग्री माइनस थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट किस में पड़ेगा। और अगर 360 प्लस आ जाए तो एक राउंड करते हुए फिर फर्स्ट में चला है। 360 प्लस एक राउंड कंप्लीट होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। आइए तो 360 में बच्चों ऑल साइन tan cos ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ओके। तो चलिए इक्वल हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, ये इक्वल रहेगा कॉस थीटा
ये इक्वल रहेगा माइनस टेन थीटा, ये इक्वल रहेगा माइनस कॉट थीटा, ये इक्वल रहेगा माइनस कॉसेक थीटा, और ये इक्वल रहेगा आपका सेक थीटा। ये आपका पॉजिटिव और ये आपका पॉजिटिव। कन्फर्म। अब लास्ट बचा है लास्ट है आपका चलिए 360 प्लस, यहाँ प्लस कर दीजिए 360 प्लस थीटा। बच्चों याद रखिएगा, ये एक राउंड ऐसे एंगल चलते 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 यहाँ पे पहुँचा था। अब इसके बाद एक राउंड जब कंप्लीट हुआ 360 जब बोलेंगे तो ये फिर इसमें आ जाएगा, ये सेकंड राउंड। ये आपका फर्स्ट राउंड था, इसको आप लिख दीजिए ये फर्स्ट राउंड। एक राउंड 360 तक होता है, और ये आपका स्टार्टेड सेकंड राउंड, इसीलिए 360 प्लस, यानी 360 प्लस में अगर 30 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा, यानी दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, यानी फिर 30 डिग्री आप बना लिए हैं। चलिए, तो इसमें फिर क्या होगा? सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी आप इसको भी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो आप ये हटा दीजिए खाली, ठीक है। तो साइन 360 प्लस थीटा विल बी साइन थीटा का, ये सब पॉजिटिव है। क्लियर हो गया बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि दीज, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज। अब कुछ बचा तो नहीं है? इज देयर एनी डाउट यू मे आस्क। अगर कोई भी डाउट हो तो आप विदाउट फीलिंग एनी हेजिटेशन यू मे आस्क, क्योंकि टेस्ट आपको देना है, एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है, ज़िंदगी आपको प्रोसीड करनी है। पहला क्वेश्चन, बहुत cos x इज इक्वल टू दिया क्या? माइनस, गिवन फैन ऑफ कर दो, cos x इज इक्वल टू -1/2, और इट लाइज, ये कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी आप पढ़े थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब जैसे मान लीजिए क्वाड्रेंट है, ये तो पूरा साइन का है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा। क्या गलती हो जा रही है तुम लोग, इसमें तो सब पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या है? ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव। हाँ, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये विल बी पॉजिटिव। इसमें बच्चों टैन थीटा एंड कॉट थीटा, ये विल बी पॉजिटिव। इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव। तो चलिए कॉस, अब हमको 5 एक दिया है और 5 और बनाना है। तो देखिए कॉस एक्स सेक एक्स लिख सकते हैं। सेक एक्स विल बी व्हाट? -2/1, दैट इज -2। एक आंसर मिल गया, एक आंसर दिया ही है, ठीक है भाई। जब कॉस एक्स -1/2 है तो सेक एक्स क्या कर दीजिए इसी को, ठीक है, अप का डाउन कर दीजिए, डाउन का अप कर दीजिए। अब ये हो गया। अब ये हमारे पास कितना चाहिए? 4। अब आप फार्मूला यूज करिए, वी नो दैट, हाई स्कूल में जाइए 10th में, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है।
आप इसको इतना रट लीजिए कि इसको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट खाली पूछा जाए कि भाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। और आगे बढ़िए, अगर डायरेक्ट और जाना चाहते हैं, यू में राइट साइन एक्स क्या लिखा जा सकता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक पहुँच सकते हैं ना। अब बताइए कॉस एक्स की वैल्यू दी है, बोलिए 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू दी है भाई, -1/2। तो जब यहाँ पे रखेंगे -1/2, चूँकि स्क्वायर है तो इसलिए निगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं लिख दिया हूँ, ये इक्वल हो गया। मैं प्लस माइनस इसलिए लिख रहा हूँ कि जब एक्स रूट रहता है तो उसकी दो वैल्यू निकलती थी, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे, हाँ -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। तो ये 1/4। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया आपका 4 - 1 = 3/4। तो आपका इधर मिला साइन एक्स = प्लस माइनस √3/2। लेकिन बट इसमें से कौन सा साइन सेलेक्ट करेंगे, ये सवाल है। ठीक है, विच साइन वुड बी टेकन, या विच साइन वुड यू टेक, माइनस लेंगे, बिकॉज हाँ साइन एक्स, व्हेन साइन एक्स विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट तो इट्स साइन विल बी निगेटिव। कन्फर्म, ये आपको। तो यहाँ पे आप साइन लेंगे तो दिस विल गिव टेकिंग निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, दैट इज साइन एक्स = -√3/2। एक आंसर ये मिला। तो कोसेक भी लिख दीजिए, कोसेक एक्स विल बी व्हाट, -2/√3, बिकॉज साइन एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट इज इन निगेटिव। अब बचा कौन, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन और काट बचा है। चलिए, आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं, लिख दीजिएगा वी नो। हम खाली इसमें लिख रहे हैं वी नो, तो इस बार डायरेक्ट हम लगाएंगे वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर एक्स = व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स है। अब इसके बाद थोड़ा तेजी से लिखिए, इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर एक्स विल बी व्हाट, sec square x - 1. This will give tan x will be plus minus under root sec square x - 1. Okay, implies that equal plus minus sec x you have calculated, आपने कैलकुलेट कर लिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec x, -2। कन्फर्म है ना, हाँ देख ले, सेक एक्स देखिए -2, सेक एक्स -2 है, तो आप -2 का स्क्वायर -1, दिस विल बिकम प्लस माइनस 2 × 2 = 4 - 1, 4 - 1, सही है ना। ये इक्वल प्लस माइनस √3। ओके, आप कौन सी साइन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज in third quadrant tan and cot are in positive। चलिए, तो आपका tan x = what, √3, तो cot x = 1/√3। Confirm, please check the answer so that I may proceed in forward direction। क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। साइन एक्स = 3/5। फैन ऑन कर दो। अब यहाँ पे देखिए, सीन्स माने चूंकि एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन
सेकंड। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। वाई आर यू स्माइलिंग? ठीक है, तो चलिए इसमें भी वही काम करना है ना, रेशियोज ही निकालना है। तो पहला तो आंसर मिला है आपको, साइन x इज इक्वल टू 3/5 है, तो कोसेक x कितना हो जाएगा? कोसेक x इक्वल टू 5/3। क्लियर हो गया? चलिए एक हो गया, ये 2 हो गया। अब आप जानते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ये इक्वल 1 माइनस साइन x कितना है? 3/5, तो 9/25 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल 25 माइनस 9/25। ओके, तो दिस विल गिव कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 16/25। एकदम ध्यान देते जाएगा। दिस विल गिव cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16/25। इट्स रिजल्ट प्लस माइनस 4/5। अब यहाँ पे दोनों साइन आप नहीं ले सकते, यू विल हैव टू सेलेक्ट ओनली वन साइन, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। इधर पॉजिटिव और, ऐसे बोलना था, गलत हो गया, इधर पॉजिटिव और निगेटिव। तो यू ऑलरेडी नो दैट cos x lies in second quadrant and in second quadrant cos x is in negative। तो जब cos निगेटिव होगा तो sec x भी निगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप cos x से cos x इज इक्वल टू माइनस 4/5, तो sec x इज इक्वल टू माइनस 5/4। यस करेक्ट। बोलिए अब इसके बाद आ जाइए किस पे? tan का बचा ना, tan x किसका बचा है? tan x। तो बच्चों एक फार्मूला आपको याद होगा, tan x इज इक्वल टू क्या होता है? sin x अपॉन cos x होता है। ठीक है, अब आप वो साइन लेंगे जो tan के लिए सूट करे। tan मालूम है सेकंड में रखा हुआ है, तो उसमें tan क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। सेक की वैल्यू हाँ निकल तो चुकी है, हाँ नहीं पलट तो दिए क्या सेक एक्स, कैसे देख रहे हो? ठीक है, तो इक्वल साइन एक्स कितना है? 3/5 है। कॉस एक्स कितना है? देख नहीं रहे हो, -4/5 है, -4/5 है, तो इक्वल हो जाएगा 3/5 इंटू -5/4। 5 से 5 कैंसल कर देंगे, -3/4। देखिए आ गया ना। तो tan x की वैल्यू -3/4, तो cot x निकाल दीजिए, तो cot x इक्वल टू -4/3। कन्फर्म? एक तरीके से और निकाल सकते थे क्या? नहीं ट्रायंगल तो निकाल ही सकते हो, लेकिन अब ट्रायंगल की हेल्प मत लेना, अगर लेना चाहते तो ले सकते हो। अगर tan x की निकालना है तो 1 + tan स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x -1 और करके मैं बता रहा हूँ। तो इक्वल सेक x कितना था? -5/, तो -5/4 का होल स्क्वायर और ये -1, तो ये 25, 4 4 16 -1। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 9/16। ओके, तो tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऐसे लिखिएगा 9/16, तो इक्वल प्लस माइनस क्या हुआ? अरे स्क्वायर है ना, हम दूसरे मेथड से लगा रहे हैं, 3/4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे?
tan x कौन सा लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो tan x इक्वल टू -3/4। देखिए मिला लीजिए, आ गया, आया कि नहीं आया। फिर cot x इक्वल टू -4/3। बच्चों इसी क्वेश्चन को आप विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपको कंपटीशन के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। cot x इज इक्वल टू 3/4। जल्दी से चलते हैं, तो tan x बोल दीजिए, tan x विल बी व्हाट, 4/3, 2 हो गया। अब इसके बाद क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो इम्प्लाई दैट, तो sec स्क्वायर x क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या है, 4 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। 1 + 16/9 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 + 16/9 25/9। ओके, इम्प्लाई दैट, तो sec x इज इक्वल टू ±√25/9, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, ±5/3। बट यू हैव बीन सजेस्टेड दैट x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos और sec दोनों निगेटिव हैं, तो sec x इज इक्वल टू -5/3 ऑल साइन tan का। ये इसकी बात हो रही है, ये तो अपनी जगह सही है जो भी है, इसकी बात हो रही है sec x की। चौथे में ये पॉजिटिव होता है, इसलिए तो देखो निगेटिव दे रहा हूँ। तो ये cos x इज इक्वल टू -3। फटाफट दिमाग पहुँचाओ, मैथ है ये। हाँ, ऐसा ना होगी, क्या नाम है, पूरी कहानी ख़त्म हो जाए और आप प्लस और माइनस में ही उलझे रहें। देखो बच्चों, 4 वैल्यूज़ हो गई। अब आपको चाहिए क्या, हाँ, साइन x चाहिए। तो साइन x को मालूम है आपको, आप फार्मूला एकदम रेडी रखिए। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x होता है। तो 1 - cos x, cos चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव लिखे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, लिख सकते हैं, वो भी होता है, लिख सकते हैं। तो 1 - cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ± 9/25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों याद रखिएगा, यू विल गेट व्हाट, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, ठीक है, ये बचेगा 16/25। दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट व्हाट, साइन x विल बी प्लस माइनस, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 4/5। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों निगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन x इज इक्वल टू माइनस वाला लेंगे, -4/5। कोई पूछे क्यों माइनस ले रहे हो, तो कह देना इसलिए ले रहे हैं कि साइन और कोसेक तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों निगेटिव हैं। और यहाँ पे कोसेक लिख दीजिए, कोसेक x इज इक्वल टू -5/4। कन्फर्म। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। ये होमवर्क दे रहा हूँ, सही रहेगा ना। हाँ बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क करके आप जो है, ठीक है, बताइएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा, चलिए इसको बता दीजिए। 5वां, tan x इक्वल टू माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए देखिए निगेटिव देख रहे हैं, ये भी छोड़ दें। हाँ, ये भी होमवर्क रहेगा, इट इज़ आल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, कितना सब पढ़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से ये हट के थोड़ा सा है। आइए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। चलिए
साइन 765 डिग्री इक्वल, लिखिए साइन, आप सोचिए आपको 360 तक का याद है, ठीक है, 360 के ऊपर, तो 765 को मैं लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 360 720 हुआ। अब ये कितना हुआ, 720 हुआ। 720 में कितना जोड़ेंगे कि 765 हो जाए, तो क्या करिएगा, ऐसे पहले माइनस कर लीजिएगा, शॉर्टकट तरीका, ये माइनस करेंगे तो ये 45, तो इट मीन 765 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 360 प्लस 40। इसे कबूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब बच्चों याद रखिएगा, 360 से पहले 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई हो, 4 से मल्टीप्लाई हो, आप उसको 360 समझिए। तो ये आपका हो गया साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। मैं क्या बोला अभी को कि आप इसको जो है 360 समझिए, इसको दिमाग में रखिए कि ये 360 डिग्री है। एक चक्कर वो बस दूसरा चक्कर शुरू कर दिया है। तो अब ये जो है साइन 360 प्लस थीटा, आप पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। किस में पहुंच जाएंगे? ये एक्चुअल में दूसरा चक्कर करके, मतलब था क्या, ये एक बार और कायदे से समझ लीजिए, ये है, ये जैसे है, ठीक है, सपोज दैट ये बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे राउंड लिया एक चक्कर, फिर उसके बाद जो है फिर दूसरा चक्कर शुरू करके फिर जाके अब जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री कितना जा रहा है, तो ये कहने का मतलब कि कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और साइन 360 प्लस थीटा, 360 पे साइन ही रहता है, मीन्स साइन 45 डिग्री। कहने का मतलब इतना बड़ा नंबर कितने में लेके आ गया। अब इसकी वैल्यू यू ऑलरेडी नो व्हाट, 1/√2। कन्फर्म, जल्दी से आगे बढ़िए। हाँ यस, प्लीज चेक योर आंसर, इट्स योर ड्यूटी टू कंपेयर। हाँ और जल्दी जल्दी पढ़िए क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है। किसको अभी तो वैसे पता है, यस, और क्या, उसमें थोड़ा सा भी कमी बेसी मत करिएगा। अब आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आएगा। कॉसेक -1410, ये आपका डिग्री है। तो सबसे पहला काम ये करिए कि माइनस यहाँ से थोड़ा सा हटाइए, यू में राइट, माइनस बाहर कर दीजिए। कोसेक क्या लिखेंगे, 1410 डिग्री, ओके। अब इसको भी तोड़िए, ब्रेक करिए, 360 में लेके जाइए। हम यहाँ रफ कर रहे हैं, 360 4 से मल्टीप्लाई करें, 1440 करीब पहुँच रहे हैं ना। अब उसमें से अगर 30 माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे तो यू विल गेट द, ठीक है, डिज़ायर्ड नंबर, यू विल गेट द डिज़ायर्ड नंबर। 1410 आ गया। चलिए अब क्या करना है, इम्प्लाइज दैट माइनस अपनी जगह पे है, भूल मत जाइएगा, ठीक है। ये कोसेक और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 360 डिग्री, कितना माइनस करेंगे, 30 डिग्री। कन्फर्म। अभी ताज़ा बताया गया कि इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए, 360। तो कोसेक 360 माइनस थीटा किस में चला गया, फोर्थ में है। और फोर्थ में कोसेक पॉजिटिव है कि निगेटिव है निगेटिव है। फोर्थ में कॉस और सेक, कैसे याद कर रहे हो। तो आजा बच्चों, ये माइनस पहले का है और ये माइनस जो अभी क्वाड्रेंट की वजह से मिला, कितना मिला, कोसेक 30 डिग्री। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
प्लस, तो कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओनली 2 पॉजिटिव आएगा। कन्फर्म। अब आ जाइए, आगे बढ़ते रहिए। सही है ना? सही है। हाँ, क्वेश्चन बचा है। अब आ जाइए 10, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 पाई/3, ये छोटा सा बुंदा है, इसको हटा दीजिए। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको क्या लिख सकते हैं? इक्वल 10, देखिए 19 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 जा, एक आया। इसको कैसे लिखते थे? 6 सही 1/3 लिखते थे, बोलिए। 6 होल 1/3। इसमें क्या करिए कि आपको, ठीक है, ऐसा सेटिंग करिए, हाँ, जैसे मैं सेट करने जा रहा हूँ, 6 पाई प्लस पाई/3, कबूल करोगे इसको? देखिए 6 मैं यहाँ पे छोटा सा दिखाया था, 6 प्लस 1/3, चूँकि पाई उसके साथ अटैच है तो पाई दौड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि भाई ये 6 पाई है, ये हकीकत में है क्या? देखिए पाई = 180 डिग्री होता है, ठीक है। 2 पाई अगर आ गया तो ये 360 हो जाता है, ठीक है। अगर 4 पाई आ गया 720, यानी अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं 360 में तो मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे 3 इंटू कर दो 360, ऐसा चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो नहीं, अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो चलेगा। 4 से रिसीवर, 4 × 24, 1440 आया। ये कितना है? 6 पाई है। 6 पाई का मतलब क्या होता है? 1080 डिग्री, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा, मतलब ये 360 में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। वजह क्या है? ठीक है, देखिए पाई = क्या हुआ? पाई = 180 डिग्री, ठीक, और 2 पाई = 360 डिग्री, 4 पाई = 720 डिग्री। बोलिए, हुआ ना? अब बचा कितना है? 2 पाई और, तो 4 पाई 720, तो 6 पाई कितना होगा? अरे भाई इसी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1080। तो 1080 में जब 360 का वो बनाएंगे, पीस बनाएंगे, तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको इसी पर रहने दीजिए 6 पाई पे, ठीक है। मतलब इसको पाई समझिए, क्या समझेंगे? इसको पाई समझिए। जब पाई समझेंगे तो पाई प्लस ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो मिलेगा क्या आपको? 10 पाई/3। तो 10 पाई/3, 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। देखिए आंसर आया होगा। क्लियर है ना? हाँ, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ बस 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। दोनों एक होमवर्क। चलिए जल्दी से, ये आपका है 9 साइन, ध्यान दीजिए, -11 पाई/3। कन्फर्म। पहला आप काम करिए कि माइनस बाहर कर दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या? साइन 11 पाई/3। जल्दी से बताइए इसको क्या आप लिख सकते हैं? इक्वल है, माइनस बाहर है, इसको आप साइन 3 पाई और प्लस, ठीक है, 3 चौक को बाहर है
नहीं 4 पाई कर दीजिए इसको क्या करिए 4 पाई में से कुछ माइनस कर दीजिए 4 पाई माइनस 3 चौक को 12 पाई बाई 3। देखिए तो 3 चौक को 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? क्लियर हो रहा है? सही है ना? सही है। अब ये 4 पाई को आप और क्या लिख सकते हैं? 4 पाई 2 पाई बराबर 360। 2 पाई बराबर ये एक्चुअल में आपका क्या है? 720 है। 720 बोले तो 2 इंटू 360, बोलिए जल्दी से। तो ये हो गया आपका, ये माइनस बाहर है, याद रखिएगा। इक्वल माइनस, ये माइनस साइन, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री और माइनस पाई बाई 3। इसको क्या कंसीडर करेंगे बताइए? ये आपका 2 इंटू, इसको कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए 360 है, ये एज ए होल क्या है? सपोज दैट, तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th में ये निगेटिव होता है, एक निगेटिव पहले से और एक निगेटिव जिसका रिजल्ट आ रहा है साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। चेक करिए आंसर। अब देखिए बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आई होप, ठीक है, इट विल बी ईजियर फॉर यू, ठीक है। ये एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड, ओके। टुमारो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज। और जाते जाते एक शेर भी सुन लीजिए, ठीक है। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है। पिघलना यानी अपने आप को गला दीजिए, पिघला दीजिए। स्मेल्ट, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है। जैसे परवाना जो है किसी चिराग के, किसी कैंडल के राउंड में क्या करता है? मंडराता फिरता रहता है, करते करते अपने को उसमें डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, बग़ैर इसके नहीं, मतलब इल्म के बग़ैर, ठीक है, बग़ैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। मतलब विदाउट एजुकेशन we will not be able to recognize the creator of the universe।